Hello everyone, welcome to our channel. Now our today's topic is tangents and normal. स्पर्श रेखा एंड अभिलंब, हिंदी में इसको ऐसा बोलते हैं। अभी जो टेंजेंट एंड नॉर्मल है, इस टॉपिक से HTET PGT एग्ज़ाम में 100% कम से कम एक क्वेश्चन तो हमेशा आता ही आता है, ठीक है ना। ये जो मैंने मेंशन कर रखा है वो HTET PGT के लिए है कि इस एग्ज़ाम में इस टॉपिक से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है हमेशा। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं बट मिनिमम एक क्वेश्चन तो हमेशा एग्ज़ाम में आता ही आता है, ठीक। और अदर जो दूसरा एग्ज़ाम है हमारा RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, इनमें कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, तो इन एग्ज़ाम में कंफर्म नहीं है बट इस एग्ज़ाम में कंफर्म है कि हमेशा एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या टॉपिक है ये टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ मैंने स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो वैसे हम सब जानते हैं कि dy/dx जो होता है वो स्लोप होती है, जिसको हम tan थीटा भी बोलते हैं, और उसको किसी ना किसी पॉइंट पर फाइंड करना होता है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने बोला कि y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, कोई कंटिन्यूस कर्व है और इस कर्व के ऊपर, जैसे कि यहाँ डायग्राम से देखते हैं कि दिस इज़ आवर कंटिन्यूस कर्व, इस कर्व के ऊपर कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1, बी एनी पॉइंट ऑन इट, देन द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व इज दिस वन। तो जब इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये जो टेंजेंट है वो एक्स एक्स से थीटा एंगल बना रही होगी, ठीक है ना। देन वी कैन से द tan थीटा इक्वल टू dy/dx किसी पॉइंट P पर, एंड दिस tan थीटा इज नोन एज स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, ठीक है ना। इसे ही हम स्पर्श रेखा की प्रवणता कहते हैं, हिंदी में ऐसे बोलते हैं प्रवणता, ठीक। अब उसके बाद है इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट लाइन। जब हमने स्लोप फाइंड कर ली तो हम टेंजेंट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, उस पॉइंट P x1 y1 पे, उसके लिए लाइन की इक्वेशन होती है y-1 इक्वल टू dy/dx या फिर tan थीटा इंटू x-x1, क्लियर। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये नॉर्मल मैंने लाइन खींची हुई है कि इस पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो जो इस लाइन से 90 डिग्री का एंगल बना है। सो दिस लाइन इज नोन एज नॉर्मल टू द टेंजेंट, ठीक। अब उसकी स्लोप क्या होती है नॉर्मल की, वो होती है -1/dy/dx, यानी यहाँ से जो dy/dx निकालेंगे उसको रिवर्स करके माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नॉर्मल की स्लोप मिल जाएगी। अब इस पे बेस एक क्वेश्चन करते हैं हम छोटा सा, जैसे आपसे बोला जाए कि इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल टू अ पैराबोला y² = 4ax एट अ पॉइंट 80², 280। इस पॉइंट पे पैराबोला के ऊपर हमें नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो अब वो इक्वेशन 4 ऑप्शन आपको गिवन है, ABCD 4 ऑप्शन में से क्या होंगे। सबसे पहले आपको इस पर स्लोप फाइंड करनी होगी dy/dx, तो dy/dx हमने डायरेक्ट फाइंड कर दिया, ये आ गया। हमें पॉइंट T की फॉर्म में गिवन है तो यहाँ पर y को हटा के आपको T में कन्वर्ट कर दिया, स्लोप आ गया dy/dx 1/t। अब हमें नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है, तो y-y1 इक्वल टू -1/m1 इंटू x-x1, ये हो गया। अब ये जो वैल्यू है अगर 1/t है तो यहाँ पे क्या आएगा -t, वैल्यूज पुट कर दिए, सिंप्लीफाई करेंगे। ये ऑप्शन कहाँ गिवन है, C में, तो C इज आवर करेक्ट आंसर। तो ये तो एक सिंपल बेसिक मैंने यहाँ पे बताया टेंजेंट नॉर्मल का, क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ नेक्स्ट मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जो हमने टेंजेंट और नॉर्मल की अभी यहाँ पे जो डेफिनेशंस देखी थी उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो देखते हैं 1 बाय 1। नंबर 1 है कि इफ़ टेंजेंट ऑफ एनी कर्व इज़ पैरेलल टू x एक्सिस, यदि किसी भी कर्व के ऊपर जो टेंजेंट लाइन है वो पैरेलल है x एक्सिस के, तो फिर इसका मीनिंग है कि वो dy/dx क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, ठीक। अब यदि जो टेंजेंट है किसी कर्व की वो पैरेलल है y एक्सिस के, तो dy/dx की होगी, तो dx/dy क्या होगा, 0 के इक्वल, ठीक। मीन्स ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे इसका मीनिंग ये है कि पैरेलल टू x एक्सिस के पैरेलल में कोई भी कर्व ऐसा होगा, बट जब टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरीके से बनेगी जो x एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो हम बोल देंगे dy/dx 0 है। अब यदि कर्व कैसा भी हो बट यदि टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे वो y एक्सिस के पैरेलल आ जाती है, तो फिर हम बोलेंगे dx/dy 0 के इक्वल। नंबर 3 है कि यदि टेंजेंट ऑफ अ कर्व इज इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ एक्सिस, देन dy/dx इक्वल टू +-1। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है कि
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे दोनों पे सेम इंक्लाइन करेगी, ठीक है ना। जितना इस पे इंक्लाइन करोगे उतना ही वाई एक्सिस पे इंक्लाइन करेगी। अगर ऐसी कोई टेंजेंट लाइन है तो फिर डी वाई बाई डी एक्स जो स्लोप होगी वो +1 या -1 के इक्वल होगी हमेशा, ठीक। नंबर 4 है प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ये तो हम सब जानते हैं कि m1 m2 इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है। ये तो है यहाँ पर टेंजेंट की स्लोप और ये क्या है, नॉर्मल की स्लोप। तो अगर टेंजेंट और नॉर्मल की स्लोप को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट -1 मिलेगा। तो ये जो रिजल्ट है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इस पे बेस क्वेश्चन आते हैं बट वो अलग अलग तरीके से आते हैं। कॉन्सेप्ट यही रहता है बट वो थोड़ा मेथड चेंज होता है पूछने का। तो क्या कैसे पूछते हैं वो तो मैं क्वेश्चन के थ्रू ही बताऊँगी आपको, बट ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा 4th नंबर का। फिर इसके बाद कुछ फॉर्मूलास आते हैं, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इन फार्मूला से भी। 4 फार्मूलास मैंने यहाँ लिखे हुए हैं कि लेंथ ऑफ अ टेंजेंट लाइन, जो टेंजेंट लाइन है उसकी लेंथ कितनी होगी। तो लेंथ का ये फॉर्मूला है y√1 + y' अपॉन y'। अब यहाँ पे वैसे तो मोड लगा होता है क्योंकि जो लेंथ होती है कभी नेगेटिव नहीं आती। सपोज इसको कैलकुलेट करने पर नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसको मोड लगा के पॉजिटिव बना दिया जाता है। तो इट इज़ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट लाइन। फिर लेंथ ऑफ नॉर्मल में क्या करेंगे, जो नीचे y' को डिवाइड किया है वो हटा देंगे तो y × 1 + y'²। अगेन इट इज़ ऑल्सो इन मोड। लेंथ हो जो नॉर्मल की वो कभी नेगेटिव नहीं होती इसलिए मोड लगा देंगे। फिर उसके बाद आती है डेफिनेशन। फिर अब नेक्स्ट डेफिनेशन आती है लेंथ ऑफ अ सब टेंजेंट। जो सब टेंजेंट बनेगी उसकी लेंथ कितनी होगी, y/y', यानी ये y/y' होगी, ये वाला पार्ट हट जाएगा। और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ये जो दोनों हैं y/y', यहाँ कर देंगे y × y'। तो ये फॉर्मूलास हैं और ये कोई रिजल्ट है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो इन पे बेस्ड होंगे, ठीक है ना। देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये कुछ यहाँ पर क्वेश्चन मैंने मेंशन किए हैं। पहला क्वेश्चन है लेंथ ऑफ अ नॉर्मल टू अ कर्व। पहला बोला कि हमें नॉर्मल की लेंथ निकालनी है, पर किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। और नॉर्मल की लेंथ हमें यहाँ पे गिवन है ABCD 4 ऑप्शन। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि नॉर्मल की लेंथ कितनी होती है, ठीक है ना। तो उसका फॉर्मूला अगर याद है, जो भी मैंने 4 लिखे थे उसके अकॉर्डिंग लेंथ क्या थी, y × √1 + y'², इसके नॉर्मल की लेंथ, ठीक है ना। और अगर टेंजेंट की पूछते तो अपन क्या कर देते, y' से डिवाइड कर देते हैं। अब ये फॉर्मूला है तो इसके लिए y' चाहिए, तो इसके लिए कर्व के इक्वेशन का डिफरेंशिएट करके y' निकालना है। अब पॉइंट गिवन है तो पॉइंट पुट करके उसको पैरामीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। ये y' की वैल्यू है। अब ये जो फार्मूला है उसमें आप t की फॉर्म में वैल्यू पुट कर दोगे y की एंड y' की। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 2a√1 + t²। कहाँ गिवन है, सी ऑप्शन में, तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक। अब ये तो क्वेश्चन हो गए फॉर्मूला बेस्ड। अगर फॉर्मूला याद है तो कुछ भी पूछे हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, बट अगर आपको टेंजेंट नॉर्मल का कॉन्सेप्ट पता है तो आप ऐसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ गिवन है, ये जो लाइन है वो टेंजेंट लाइन है किसके लिए, इस कर्व के लिए। बट इस कर्व में P एंड Q अननोन है और ये जो टेंजेंट लाइन है वो किस पॉइंट पे गिवन है, 2,3 पे। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। P एंड Q की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ओके। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगेगा कि यदि टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है तो इसकी स्लोप कितनी होगी, 4 होगी। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में y = mx + c। तो m क्या होती है, स्लोप होती है, तो हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दी। टेंजेंट लाइन की जो स्लोप है वो 4 है। बट कर्व की इक्वेशन से भी हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं इसको डिफरेंशिएट करके। तो अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y' की वैल्यू निकालेंगे और पॉइंट पुट कर देंगे 2,3। तो 2,3 पुट करने पर और y' की वैल्यू यहाँ से 4 पुट करने पर p की वैल्यू तो आ जाएगी 2। अब हमें q फाइंड करना है, तो q फाइंड करने के लिए ये कॉन्सेप्ट होता है कि ये जो पॉइंट होता है वो कर्व के इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा। क्यों, क्योंकि कर्व के ऊपर होता है ये पॉइंट, ठीक है ना। उस पॉइंट पे हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ कॉन्सेप्ट हम ये बोलेंगे कि दिस पॉइंट लाई ऑन अ कर्व, सो इट इज़ सेटिस्फाइड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। ये जो पॉइंट है वो कर्व के ऊपर है, इसलिए कर्व की इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। तो हम यहाँ पे सेटिस्फाइड करवा देते हैं। जैसे आप सेटिस्फाइड करवाओगे, p की वैल्यू पुट करोगे, ऑटोमेटिकली q की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -7। अभी कहाँ गिवन है, डी ऑप्शन में, तो डी हमारा
करेक्ट आंसर होगा। तो एक इस टाइप के क्वेश्चन भी मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें अननोन्स होते हैं, अननोन्स हमें फाइंड करते हैं, या फिर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक, तो ये तो मैंने टेंजेंट नॉर्मल का एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बताया। अब इसका जो रिमेनिंग पार्ट है टेंजेंट नॉर्मल का, वो मैं आपको नेक्स्ट कल वाली वीडियो में बताऊंगी। आज की वीडियो के लिए तो इतना सफिशिएंट है। ओके, so I hope guys you like this video, and if you like then please like, share and subscribe our channel, and thank you for watching my videos guys. Thank you.